उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है, हवा का रुख जिधर होता है राजनीति उधर ही मुड़ जाती है। लेकिन इस प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत भी है जो हवाओं का रुख मोड़ने का दम रखती थी, जिसने तिलक, तराजू और तलवार के नारों को पलटकर लखनऊ के तख्त पर 4 बार काबिज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग की महारानी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। लेकिन आज सवाल ये नहीं कि मायावती कितनी ताकतवर थी, सवाल ये है कि क्या 2027 के महासमर तक हाथी के पास चलने के लिए जमीन बचेगी? क्या अपनी ही सेना के सेनापतियों को मैदान से बाहर करने वाली बहन जी अकेले दम पर अपनी सियासी सल्तनत को बचा पाएंगी? आज बसपा के भीतर का आलम यह है कि जो नेता कल तक मायावती के लिए ढाल बने खड़े थे, आज वे अनुशासनहीनता की पर्चियों के साथ पार्टी के दरवाजे से बाहर खड़े हैं। मायावती की राजनीति का एक ही उसूल रहा है, या तो आप मेरे साथ हैं या फिर आप कहीं भी नहीं हैं। अर्श से फर्श पर लाने का उनका ये हुनर आज उनकी अपनी ही पार्टी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। जयप्रकाश सिंह, धर्मवीर सिंह अशोक, सरफराज रईं और उपकार बावरा ये सिर्फ नाम नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो किलेदार थे जो दलित और मुस्लिम वोटों की दीवार खड़ी करते थे। लेकिन मायावती की एक कलम ने इन्हें इतिहास बना दिया। वजह वही पुरानी पार्टी विरोधी गतिविधियां। विडंबना देखिए, जिस शमसुद्दीन रईं ने 2019 में बसपा को मुश्किल सीटों पर जीत दिलाई, उन्हें सिर्फ इसीलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वो वक्त पर बहन जी का फोन नहीं उठा पाए थे। क्या 2027 के चुनाव में अनुशासन की अति अस्तित्व के संकट को न्योता दे रही है? उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है कि यहाँ की सत्ता कभी किसी एक की सगी नहीं रही। गोविंद वल्लभ पंत से लेकर मुलायम सिंह यादव तक बड़े बड़े दिग्गज अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए तरस गए। मायावती ने 2007 में इस मिथक को तोड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 30% से ज्यादा का वोट शेयर और दलित मुस्लिम ब्राह्मण का वो अभेद समीकरण आज एक धुंधली याद जैसा लगता है। आज 2027 करीब है, माहौल गर्म है, लेकिन भाजपा के हाथी पर सवार होने के लिए कोई बड़ा चेहरा तैयार नहीं है, और जो बचे कुछ चेहरे हैं उन्हें मायावती खुद ही उतार रही है। राजनीति में एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाया जाता है, लेकिन मायावती अपनी ही घोंसले के तिनके बिखेर रही है। जानकारों की माने तो भाजपा का ये आंतरिक संकट सीधे तौर पर उसके सामाजिक समीकरण को चोट पहुंचा रहा है। पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ बसपा की रीढ़ रहा है। जब आप शमसुद्दीन रईं और सरफराज रईं जैसे पसमंदा मुसलमानों नेताओं को बाहर करते हैं, तो आप सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि 80% उस आबादी को संदेश देते हैं जो खुद को इस राजनीति में ढूंढ रही थी। मुनकाद अली और नौशाद अली जैसे चेहरे बेशक पार्टी में हैं, लेकिन जमीन पर पसमानदा मुसलमान का जुड़ाव शमसुद्दीन जैसे नेताओं से था। क्या मायावती को यह अंदाजा नहीं है कि उनके इस एक्शन से विपक्षी दलों, खासकर सपा और कांग्रेस के लिए रास्ता और भी साफ होता जा रहा है? आज विपक्ष भाजपा पर बी टीम होने का ठप्पा लगाकर दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि जाटव वोट बैंक तो अब भी बहन जी के साथ खड़ा है, लेकिन गैर जाटव दलित और मुस्लिम समुदाय अब विकल्प तलाश रहा है। ऐसे संवेदनशील मोड़ पर जहां मायावती को नई ऊर्जा के साथ वापसी करनी चाहिए थी, वहां वे अपने पुराने दिग्गजों को कुर्बान कर रही हैं। काशीराम साहब के साथ मिलकर बसपा की नींव रखने वाले पुराने सिपाही आज हाशिए पर हैं। सवाल उठता है कि जब सेनापति ही नहीं रहेंगे तो 2027 के रण क्षेत्र में नीला परचम लहराएगा कौन? मायावती का ये स्टाइल आज भाजपा के लिए एक पहेली बन गया है। एक तरफ भाजपा का मजबूत किला है, दूसरी तरफ पीडीए का नारा बुलंद करती समाजवादी पार्टी। इनके बीच भाजपा का वजूद सिमटता जा रहा है। 2027 का चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, ये भाजपा के लिए करो या मरो की जंग है। अगर मायावती ने अपनी इस निष्कासन नीति पर लगाम नहीं लगाया और नए नेताओं को जोड़ने के बजाय पुराने वफादारों को इसी तरह बाहर का रास्ता दिखाया, तो 2027 की राह में बिछी ये मुश्किलें बसपा को इतिहास के पन्ने तक सीमित कर सकती हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मायावती जिस रास्ते पर चल रही है वहां संभावनाएं कम और चुनौतियां ज्यादा नजर आती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावी राजनीति का ये अंदाज 2027 में कोई चमत्कार कर पाएगा, या फिर ये सख्त तेवर भाजपा के सियासी अवसान की पटकथा लिखेंगे।
वक्त कम है और चुनौतियां पहाड़ जैसी। लेकिन क्या मायावती के पास अब भी कोई ऐसा पत्ता है जो उन्होंने छुपा रखा है? इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता और 2027 की तारीख ही देगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।